बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अनतराग न्यूज़ के इस खबरनामे में आप सबका खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस खटाना नजर डालते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। इधर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के खदशात के पेश नज़र सब डिवीज़न इंतज़ामिया कोकरनाग ने सब डिवीज़न के बाज़ ऊँचे इलाके मरगन टॉप, चोहरनाग और सिंथन टॉप इलाके में ट्रैकिंग, कैंपिंग और हिंकिंग सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ये हुक्म सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट कोकरनाग प्रिंस कुमार ने जारी किया है। हुक्मनामे के मुताबिक पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों से मौसूल होने वाली मालूमात ने सब डिवीज़नल कोकरनाग के देर इख्तियार में आने वाले कुछ इलाकों में सिक्योरिटी के संगीन खदशात को उजागर किया है। पुलिस ने बताया कि जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में दहशतगर्द तंजीमों के 150 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर्स OGWs काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंशा दहशतगर्द मुहिम के एक हिस्से के तौर पर 2025 में जिले में बहुत सारे मुहासरे और तलाशी कार्रवाइयाँ की गई। किश्तवाड़ के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नरेश सिंह ने नामा निगारों को बताया कि 151 से ज्यादा OGWs जिले किश्तवाड़ में काम कर रहे हैं। अब तक 24 OGWs को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। OGWs नेटवर्क की मुसलसल निगरानी की जा रही है। पुलिस ने भी NSS के दफ़ा 173 के तहत 14 दिन की इब्तिदाई तफ्तीश शुरू की है, जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आया जिसमें एक क्रिकेटर खिलाड़ी अपने हेलमेट पर फ़लस्तीन का लोगो दिखाते हुए देखा गया है। बताया कि खिलाड़ी की शनाख्त फुरकान उल हक वलद निजामुल हुसैन भट्ट के तौर पर हुई है, जो पुलवामा जिला का रिहाइश है। चार रोज़ बाद श्रीनगर लेह शाहरा पर एक तरफ ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल कर दी गई है। बर्फबारी के बाद श्रीनगर लेह शाहरा पर एहतियाती तौर पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से शाहरा की दोनों तरफ से माल और मुसाफिर गाड़ियां दरमादा होकर रह गई थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर जुमा के रोज़ 66 परवाज़ें मनसूख कर दी गई। दिल्ली में आज धुंध कम थी, लेकिन मुल्क के दीगर हिस्सों में शदीद कोहरे की वजह से वहां से आने वाले और वहां जाने वाले परवाज़ें मनसूख कर दी गई। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शाबाना दर्जा हरारत में एक बार फिर गिरावट दर्ज होने से सर्दियों का जोर बढ़ गया है और सयाहती मुकाम गुलमर्ग सरतरीन इलाका रहा, जहां कम अज़ कम दर्जा हरारत -7.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। इतलात के मुताबिक सयाहती मुकामात गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग और कुछ पहाड़ी इलाकों में दौरान शब हल्की बर्फबारी हुई है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक मौसमी गरमाई राजधानी श्रीनगर में कम अज़ कम दर्जा हरारत 0.1 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जहां गुज़श्ता शब का दर्जा हरारत 2.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। जम्मू व कश्मीर के वज़ीर आला अब्दुल्ला का कहना है कि हुकूमत ने अवामी फलाह व बहबूद को तरजीह देते हुए बिजली को सस्ता रखने का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने कहा कि माली साल 2025 और 24 के लिए जम्मू व कश्मीर में बिजली की अमूई नरखों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। साथ में ही जम्मू व कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार ने जुमा के रोज़ कहा कि जम्मू व कश्मीर में बिजली की नरखों में किसी किस्म का इजाफा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने इस फैसले को पूरी यूनियन टेरिटरी के बिजली सार्फिन के लिए नया साल का तोहफा करार दिया। इमरान नबी डार का कहना है कि ये फैसला पार्टी क़यादत की जानिब से किए गए वादों की तकमील है और सख्त सर्दियों के मौसम में घरेलू सार्फिन को बड़ी राहत फराहम करेगा। जम्मू व कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी तलबा और कश्मीरी शाल फरोख्त करने वाले ताजरों के खिलाफ हरासानी, तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक के वाक़यात पर शदीद तशवीश जाहिर की है। एसोसिएशन ने कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन को एक तफसीली खत लिखते हुए मुतालबा किया है कि इन वाक़यात की गैर जानिबदाराना जाँच की जाए और मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ।
ادھر جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ مرتضیٰ نے کشتواڑ زد کے واقعے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ضلع انتظامیہ کو تمام متاثرین کو فوری امداد پہنچانے کی ہدایت دی ہے۔ واضح رہے کہ کشتواڑ کے دچن علاقے میں آتش زدگی کے واقعے میں کئی رہائش مکانات خاکستر ہوئے ہیں۔ آل انڈیا میڈیکل اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کی جموں و کشمیر یونٹ کے نائب صدر محمد مومن خان نے ایران میں زیر تعلیم بھارتیہ میڈیکل طلباء کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم ہند کو ایک فوری مطلوب خط لکھا۔ اپنے خط میں انہوں نے لکھا کہ بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر ایران میں میڈیکل تعلیم حاصل کرنے والے تقریباً 3000 بھارتیہ طلباء کی سلامتی پر شدید تشویش کا ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر یقینی اور عدم استحکام کی فضا کے باعث طلباء اور ان کے اہل خانہ میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے، جس نے انہیں خاص طور پر غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ غیر قانونی کارکنائی کے خلاف مہم کو جاری رکھتے ہوئے شوپیاں پولیس نے غیر قانونی کارکنائی میں ملوث ایک JCB اور ایک ٹپر کو ضبط کیا ہے اور اس ضمن میں 2 FIR بھی درج کیے ہیں۔ اور کرائم برانچ کشمیر کے اقتصادی جرم ونگ نے ایک بڑے بدعنوانی معاملے میں 108 ملزموں کے خلاف چارج شیٹ داخل کی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس کھٹانہ کو دیجیے اجازت۔ پل پل کی خبریں اور اپڈیٹ اب ہم آپ تک پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔